राधे राधे एवरीवन। हरतालिका तीज व्रत पूजा की चौकी कब और कैसे उठानी है, गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव शंभू की मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, साथ ही पूजा में रखी किन किन वस्तुओं का दान करना है और किसका विसर्जन करना है, ये सभी जानकारियाँ आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हरतालिका तीज पूजा की चौकी व्रत के अगले दिन उठाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन सुबह आपको पूजा करके सुहाग लेना है, उसके बाद चौकी हटाएंगे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान आदि करने के बाद छोटी सी पूजा कर ले। तो पूजा के लिए सबसे पहले चौकी पर आप जल के छींटे लगाएं, फिर सभी को तिलक करें, फिर अक्षत समर्पित करें, फिर धूप दीप दिखा दे। उसके बाद माता पार्वती से सुहाग लेना है, उसके बाद चौकी का विसर्जन करना है। तो जब तक दीपक जलता है तब तक चौकी ना हटाएं। इसके लिए आप दीपक में थोड़ी मात्रा में ही घी डालें, जिससे दीपक जल्दी शांत हो जाएगा। दिए के शांत होने के बाद चौकी की सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा हिला दे, यानी कलश को, मूर्तियों को, भोग को, सभी चीज़ों को हाथों से हल्का हिला दे। फिर एक एक करके सामान हटाएंगे। अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चौकी नहीं हटा पाते हैं तो आप पूजा के बाद चौकी को हिला कर रख दे, फिर बाद में चौकी को हटा दे। चौकी को हटाने के लिए सबसे पहले आप भोग की सभी चीज़ों को उठा ले और उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दीजिए। फिर आपने जो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया था उसमें से 2-4 चूड़ियाँ और भी 1-2 चीज़ें आप अपने पास रख ले, और बाकी के श्रृंगार के सामान को आप अपनी सास को या किसी भी सुहागन स्त्री को दान में दे सकते हैं। इसके बाद श्रीफल यानी नारियल भी आप दान करें, और जो भी दक्षिणा आपने समर्पित की थी उसे भी दान कर दे। फिर कलश पर रखे दिए को उठा ले और उसे साफ करके दोबारा पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सभी फूल पत्तों को एकत्र करके उनका जल या भूमि विसर्जन कर देंगे। फिर कलश को उठाए और कलश के जल को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, और बाकी के बचे जल को किसी भी पौधे में डाल दे, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। इसके बाद भगवान शिव की फोटो को उठा ले और फोटो पर फूल से जल के छींटे देकर घर में रख ले। फिर आपने पूजा में जितने भी चावल का प्रयोग किया है उनको भी एकत्र कर ले। अगर आपने थोड़े ही चावल का प्रयोग किया है तो आप उन चावल को पक्षियों में डाल सकते हैं, या आप चाहे तो उन चावल का दान भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज में अन्नदान का बहुत ही महत्व होता है, तो आप उसमें थोड़े और चावल मिलाकर दान कर दे। कम से कम इतने चावल दान करें कि किसी के एक वक्त का भोजन बन जाए। इसके बाद मूर्तियों के विसर्जन के लिए एक बर्तन या बाल्टी में पानी भर ले, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम डाले, फिर उसमें थोड़े चावल और फूल भी डाले। इस तरह से विसर्जन का जल तैयार कर ले। विसर्जन से पहले आप गणेश जी और भगवान शिव शंभू को चढ़ाया जनेऊ निकाल कर रख सकते हैं, और जो भी जनेऊ पहनता हो उसे दे सकते हैं। अगर कोई जनेऊ नहीं पहनता है तो आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। मूर्तियों का विसर्जन करते समय आपको मूर्तियों को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से जल में छोड़ना है। तो सबसे पहले गणेश जी का विसर्जन करें, फिर शिवलिंग का, उसके बाद माता पार्वती का विसर्जन करें। विसर्जन के बाद जब मूर्तियां पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी तब उस जल को किसी भी पौधे में डाल दे, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। फिर जो फूल पत्ते पूजा में प्रयोग किए गए थे उन्हें मिट्टी में या किसी गमले में गड्ढा करके भूमि विसर्जन कर दे। तो इस तरह से आपको पूजा की सामग्रियों का विसर्जन करना है। अगर आपके घर के पास नदी या तालाब है तो आप वहां जाकर विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहे तो घर पर इस तरह से भी विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको जानकारी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।